हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करेंगे आप लोगों के हैंड रिटन जो असाइनमेंट होते हैं जिसका हम लोग ऑर्डर भी लेते हैं। सो उसका सब्जेक्ट का कोड क्या है? BCOS 185, जो कि सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इसका जो मैं आपको इसका जो क्वेश्चन है और आंसर है प्रॉपर बताने वाले हूँ, किस फॉर्मेट में आपको लिखना चाहिए। पूरी की पूरी वीडियो इसी के ऊपर रहने वाली है कि आपको अगर अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको क्या-क्या करना होगा, कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, तो प्रॉपर मैं बताऊँगी। और ये असाइनमेंट जो है वो बिल्कुल हैंड रिटन है, जो हमारे को ऑर्डर आया था। तो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ कि किस तरीके से हमने इसको प्रिपेयर किया और क्या-क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना कोर्स कोड लिखना होता है। जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर आप बना रहे हो उसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा-सा इंप्रेसिव लगता है। फिर सब्जेक्ट का नाम ज़रूर मेंशन करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि एंड में लिख लेंगे, बट लिखना भूल जाते हैं। तो इससे भी थोड़ा इंप्रेशन जो है वो गलत पड़ता है कि आपने सब्जेक्ट का नाम सबसे पहले डालना है और सब्जेक्ट का कोड भी डालना है। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि अगर आप पहले ही सब्जेक्ट कोड डाल लेते हो और नाम लिख लेते हो, उसके बाद आप बहुत सारे अगर असाइनमेंट 7-8 बना रहे होते हो तो शीट अगर इधर-उधर हो जाती है, तो आपको भी एग्ज़ैक्टली पता चल जाता है और एक फ्रंट पेज पे लगा होता है तो पता लगता रहता है कि आपने ये वाला असाइनमेंट प्रिपेयर कर लिया है। तो ये बहुत सारी गलतियाँ जो होने वाली होती है उससे आप बच पाते हो। फिर उसके बाद सेक्शन ए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शन ए लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता लग जाएगा कि आपने क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर दिया और सेक्शन ए आपने किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये बेनिफिट होगा कि जो आपका चेकर होगा, असाइनमेंट चेकर होगा, उसको पता रहेगा कि आपने सेक्शन ए को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी प्रॉपर लिखा है। हैंडराइटिंग आप देख सकते हैं, तो हम जो असाइनमेंट प्रिपेयर कराते हैं, हैंडराइटिंग कुछ इस तरीके से रहती है, बिल्कुल क्लियर रहती है, कटिंग का कोई चांस नहीं है। अगर कहीं पे कटिंग हो भी जाती है, अगर आप लोगों से कोई गलती हो जाती है, तो आप एक प्रॉपर एक शीट अलग से रख लें, उसको कट करके उस जगह पे पेस्ट कर दें, ठीक है? तो इस तरीके से छोटी-मोटी गलतियाँ जो होती हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से प्रॉपर जो आपकी जो मेन हेडिंग होती है उसको ब्लैक पेन से लिखना रहता है और उसके अंदर की एक्सप्लेनेशन आप पे डिपेंड करती है कि आपके पास कितना अच्छा खासा टाइम है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमें भी ऑर्डर देके बनवा सकते हैं। अभी बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, अगर आप 7-8 बनवाएँगे तो आपको अच्छा खासा जो है डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है? साथ ही साथ हमारी कोरियर की फैसिलिटी भी है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से हो और आप बनवाना चाहते हो और आपने अभी तक नहीं बनाया, जॉब करते हो, कोई कोर्स करते हो, टाइम नहीं होता, तो आप हमें ऑर्डर भी देके बनवा सकते हो। हम प्रॉपर एक जो टाइम के अकॉर्डिंगली इसको बनाएँगे और जैसे-जैसे असाइनमेंट बनते रहेंगे, आपको उसकी फ़ोटोग्राफ्स जो हैं, पिक्चर्स जो हैं, वो आपके व्हाट्सएप पे भेज दी जाती हैं कि हाँ भई, इतना असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, अब इतना हो गया है। और फिर प्रॉपर एड्रेस आप लोगों को फॉरवर्ड करना होता है हमें, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करना होता है, उसके बाद हम जो है असाइनमेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करवा देते हैं। साथ ही साथ इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने होते हैं और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता। अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर हमें 10 क्वेश्चन करने हैं तो हम 5 कर लेते हैं, 5 रहने देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे अब यहाँ पे सेक्शन बी आ गया, तो सेक्शन बी लिखना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पता लगता रहेगा असाइनमेंट चेकर को कि आपने असाइनमेंट जो है वो बना जो रहे हो, प्रॉपर एक करिकुलम के साथ बना रहे हो। सेक्शन ए भी लिखा, सेक्शन बी लिखा, फिर क्वेश्चन प्रॉपर लिखा। कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि फ्रंट पेज पे तो लगाना ही है क्वेश्चन पेपर, बट ऐसा नहीं है। चेकर को थोड़ा-सा इम्प्रेसिव लगता है और क्वेश्चन लिखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्वेश्चन ब्लैक पेन से रहता है, ब्लू से आपका आंसर होता है और जो आपका जेल है या बॉल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शीट्स आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शीट्स में जो एक साइड लाइन होती है, एक साइड प्लेन होती है, तो वो आपकी जो आप आरसी पे जब जाते हैं तो थोड़ी-सी शीट एक्स्ट्रा हो जाती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन अगर सबमिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, उसके लिए आप करें ये कि आप दोनों साइड लाइन वाली भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें तो आपको पेजेज़ वहाँ पे जो हैं, आगे-पीछे से कोई मतलब नहीं है, बट आपको प्रॉपर शीट्स वहाँ काउंट हो जाती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पेजेज़ का असाइनमेंट बनाना चाहते हो। आंसर तो आप पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको पास टाइम नहीं है तो आप जो है 14 टू 15 पेजेस का भी असाइनमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, जो कि इस तरीके से बच्चे ने बनवाया है। बट अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा मैटर लिखवाना है, 30 पेजेस का, 35 पेजेस का, 20 पेजेस का, तो आप हमें ऑर्डर देके पहले ही बता सकते हैं कि हमें इतनी शीट्स के जो हैं चाहिए ही चाहिए। उससे क्या होता है, आपके मार्क्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं और रिस्क नहीं रहता। ठीक है? बाकी 15 पेजेस का बनवाना चाहते हो तो वो भी सफिशिएंट है, अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, 60-70 तक, 80 तक भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से रहता है। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है और जो डिफरेंसेस हैं प्रॉपर उसको आप मार्क करें, मेन पॉइंट्स को ज़रूर मार्क करें, बोल्ड करें, ठीक है? इस तरीके से अंडरलाइन करें, आंसर को प्रॉपर लिखें, कोई भी आंसर छोड़े नहीं, आंसर बड़े लगे तो आप उसको कट डाउन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रॉपर ये था और इसके साथ ना हमने लोगो इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत सारे जो हैं
कुछ नए-नए चैनल्स बन जाते हैं और हमारे ही नाम से बनाते हैं या फिर बहुत सारे लाइक कॉपी कर रखे हैं कंटेंट, जैसे कि हमारी वन शॉट बा काफ़ी सारे लोगों ने कॉपी कर रखी है और बहुत सारे बच्चे कमेंट करके भी मुझसे पूछते हैं कि क्या मैम आपका और कोई चैनल है? तो यूट्यूब पे सिर्फ़ एक ही चैनल है मेरा, जो कि नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से। अगर आपको इसके अलावा कोई भी कहीं दिखाई देती है, कोई भी वीडियो या कुछ वन शॉट या इस तरीके से हमारा कंटेंट कॉपी, तो वो मेरा नहीं है, ठीक है? तो आप उस पे ट्रस्ट ना करें। अगर इनफैक्ट आपको नोट्स चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो भी आपको मैं हमेशा एक नंबर देती हूँ, जो कि आपको इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिलता है वो नंबर, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे फेसबुक पे भी आप देखेंगे तो नंबर सिर्फ़ एक ही है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ, 8178359562, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 8178359562। अगर आपको कुछ भी असाइनमेंट रिलेटेड क्वेरी है, नोट्स रिलेटेड है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी नंबर पे ही ट्रस्ट करें। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी डीपी या फिर कुछ नोट्स का, असाइनमेंट का, कहीं कुछ दिखता है, तो उस पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, बिल्कुल भी। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को, आप नंबर भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ जो है, कोई भी दिक्कत आए तो आपके पास कमेंट सेक्शन, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जल्दी हम लोग नई वीडियोज़ के साथ मिलेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।